नारी को अधिकार दो पुस्तक एक पुकार है, कुछ करने की पुकार। इस पुस्तक में यह संदेश है कि समाज के रीति रिवाज हमने खुद ही बनाए हैं और इन्हीं रीति रिवाजों की वजह से आज हमारे देश की औरत बेहद दुख सह रही है। एक तरफ तो हमारा देश धर्म प्रधान देश माना जाता है। यहाँ हमें जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर बने मिलते हैं। संसार के सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग यहीं बसते हैं। हमने आज़ादी अहिंसा से पाई और सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया। हमारे देश की धार्मिक परंपराएं सदियों पुरानी है। दूसरी तरफ हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। हमारे समाज में लड़कियों का पैदा होना इतना नापसंद है कि लाखों लड़कियों को जन्म से पहले ही गर्भ में या जन्म लेते ही जान से मार दिया जाता है। जो लड़कियां किसी वजह से बच जाती हैं, उनका बचपन दुखों और जुल्मों का सामना करने में निकल जाता है। यहाँ तक कि हम लड़कियों को अपने भाइयों के बराबर का खाना पीना नहीं देते, पढ़ाई का मौका नहीं देते और किसी भी काम में उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते। कई लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। शादी में दहेज भी देना पड़ता है और दहेज के कारण माँ बाप कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। ज़्यादातर औरतें पैसों के मामले में आदमियों की मोहताज होती हैं। उन्हें बचपन से दबाव में रखा जाता है और समझाया जाता है कि वे आदमियों के मुकाबले में कमज़ोर हैं। बहुत सी औरतें आदमियों के हाथों मारपीट या बुरे बर्ताव की शिकार होती हैं। एक तरफ तो हम नारी रूप की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ को पूजते हैं। हम माँ को इतना आदर देते हैं कि जिस जमीन पर रहते हैं उसे धरती माता कहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम एक बच्ची की जान ले लेते हैं क्योंकि वह लड़की है। क्या भारत जैसे धार्मिक देश को अपनी आधी जनसंख्या औरतों के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए? हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि परमात्मा की नज़रों में सभी बराबर हैं। परमात्मा प्रेम का रूप है और उसकी बनाई दुनिया में हमें सबसे प्यार करना चाहिए। इसके बावजूद हम अपने बेटों से प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से नहीं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं? औरतों की जिंदगी को सुधारना यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं औरतों की पढ़ाई, सेहत, खान पान और सुरक्षा को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही है। नारी को अधिकार दो पुस्तक इन सभी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं, बल्कि इस पुस्तक में एक बहुत जरूरी मुद्दे की तरह ध्यान खींचने की कोशिश है, और वह है अगर समाज में कभी भी कोई बदलाव आया है तो उसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने ही की है। आजकल हमारे देश में पैदा होने वाले बच्चों के लिंग चुनाव का रिवाज इतना बढ़ता जा रहा है कि यह एक भारी समस्या बन गई है। हम अपने मन में विचार करें कि इस समस्या के बारे में हम कितना जानते हैं और अगर जानते हैं तो इसे सुधारने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं।
यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं और बदलाव लाना अकेले इंसान के वश में नहीं है। सच तो यह है कि हर इंसान का अपना महत्व है, क्योंकि इंसान मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवार मिलकर समाज बनता है। आओ हम जागे और अपनी इंसानियत को पहचानें। अच्छी सोच और दया, ये दो गुण हमें सच्चा इंसान बनाते हैं और ये गुण हम सब में मौजूद है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हमारा देश सिर्फ धरती का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि हमारी चेतना की एक कहानी है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो फैसले हम आज ले रहे हैं, उनका असर सिर्फ हमारी जिंदगी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। नारी को अधिकार दो। पुस्तक की पुकार है कि हम जरा रुकें और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकें और परखें, क्या औरतों के साथ हमारा बर्ताव सही है? जिस परम पिता परमात्मा की हम पूजा करते हैं, क्या वह चाहेंगे कि औरतों के साथ हमारा बर्ताव ऐसा ही रहे? इस किताब का संदेश है कि औरत बोझ नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक अनमोल रत्न है। आज के वक्त की पुकार है कि हम जागे और मिलकर औरत को मजबूत और शक्तिशाली बनाएं।